गुड मॉर्निंग, जय महादेव। कैसे हैं बच्चों? मजे में? सीखना एजुकेशनल कैंपस गोंडल में से जो वीडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है उसमें आज हम हिंदी विषय में इकाई 5 इसका नाम है दोहे। आज हम यहाँ पे दोहे अपनी स्वबुक में लिखने वाले हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर अक्षर से इस दोहे को अपनी स्वबुक में हमें इस प्रश्न को यहाँ पे लिखना है। तो चलो बच्चों, पेज नंबर 28 पे प्रश्न नंबर 7, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी अपनी सोच और अनुभव से लिखेंगे। तो लिखिए बच्चों, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं। लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं। सिर पर जटाजूट रखते हैं। तरह तरह के तिलक करते हैं। खड़ी बाई, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं। गले में तरह की मालाएं धारण करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों के धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और उसके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार लोग धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 6। दोहे पूर्ण कीजिए और लिखिए। यहाँ पे 3 दोहे दिए गए हैं, एक कबीर का, रहीम का और तुलसीदास का। यहाँ पे हमें इसको लिख के पूर्ण करना है। पहला है कबीर का, साई इतना। लिखिए, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाई। कुटुंब समाई।
मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। पहले से बता देती हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। दूसरा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, उत्तम प्रकृति का કરી શકત કુસંગ, કરી શકત કુસંગ। ચંદન વિષ व्यापत नाही, चंदन विष व्यापत नाही, लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नाही, लिपटे रहत भुजंग। और तीसरा है, विद्याधन उद्यम बिना, विद्याधन उद्यम बिना, विद्याधन उद्यम बिना कहो झुपावे कौन, कहो झुपावे, कहो झुपावे कौन, कहो झुपावे कौन। बिना डुलाए, बिना डुलाए न मिले, बिना डुलाए न मिले। ज्यो पंखों को, ज्यो पंखों को कौन। विद्याधन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखों को पौन। तो चलो बच्चों, अब हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 7। समानार्थी शब्द लिखिए। पहला नाद तो ध्वनि, साधु सज्जन, जग संसार, दोस्ती मित्रता, प्रकृति स्वभाव, भुजंग सर्व, सर्प, भुजंग तो सर्प यानी कि साप, उद्यम परिश्रम, मेह एटले मैच, मेह तो मेघ, मेघ यानी बारिश, कुटुंब परिवार, कुटुंब तो परिवार। फिर प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है गमला, गमला तो गमले, गमला तो गमले। इसका वाक्य है कुम्हार, कुम्हार के पास
कुम्हार के पास बहुत सारे गमले हैं। कुम्हार के पास बहुत सारे गमले हैं। बीजू माला तो मालाएं। माला तो मालाएं। मोती से बनी मालाएं सुंदर थी। तीसरा कहानी तो कहानियाँ। कहानी तो कहानियाँ। लखो प्रेमचंद की कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियाँ प्रसिद्ध है। तिथि तो तिथिया। तिथि तो तिथिया। कुछ तिथियाँ बहुत शुभ मानी जाती है। डिबिया तो डिबिया। लिखिए इसका वाक्य। ये डिबिया ये डिबिया रंगों से भरी। ये डिबिया रंगों से भरी हुई है। डिबिया रंगों से भरी हुई है। चूड़ी तो चूड़िया। चूड़ी तो चूड़िया। मेले में रंग बिरंगी मेले में रंग बिरंगी चूड़ियाँ मिल रही थी। सेनाएं युद्ध के लिए दोनों ओर युद्ध के लिए दोनों ओर की सेनाएं तैयार है। वस्तु तो वस्तुएं। लिखो दुकान में बहुत सारी
दुकान में बहुत सारी वस्तुएं है, वस्तुएं थी। सहेली, सहेलिया, सहेली तो सहेलिया लखो, सहेलिया। सहेलिया। सैर करने, सैर करने निकली, सैर करने निकली। प्रश्न नंबर 8 9 निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उद्यम, उद्यम यानी परिश्रम। इसका वाक्य लिखिए, उद्यम करने पर, उद्यम करने पर सफलता, सफलता अवश्य मिलती है, सफलता अवश्य मिलती है। फिर दूसरा, प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव। साधु लोग, साधु लोग सरल प्रकृति के, सरल प्रकृति के होते हैं। साधु लोग सरल प्रकृति के होते हैं। तीसरा, खैर, खैर यानी कुशल। इसका वाक्य है, सज्जन लोग, सज्जन लोग ईश्वर से, सज्जन लोग ईश्वर से सभी की, सभी की खैर चाहते, सभी की खैर चाहते हैं। फिर चौथा, कुसंग यानी बुरी संगत, बुरी संगत। कुसंग का कभी, कुसंग का कभी भी साथ नहीं देना, कभी साथ लेना नहीं लेना चाहिए। कुसंग का कभी भी साथ नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे चाहिए लिखा है बच्चों। फिर कंचन यानी सोना, कंचन यानी सोना। कंचन महंगी, महंगी धातु है। जपमाला, जप करने की माला, जप करने की माला यानी जपमाला। पंडित के, पंडित के हाथ में, पंडित के हाथ में रुद्राक्ष की जपमाला है। पंडित के हाथ में रुद्राक्ष की जपमाला है। दुख, दुख तो खेद, दुख तो खेद। समय पर बस न आने पर
अधिकारीने खेद जताया। अधिकारी ने खेद जताया। फिर आएगा भुजंग। भुजंग यानी साप। साप को हम सर्प भी कहते हैं। सभी भुजंग विषैले नहीं होते। फिर आएगा हर्ष। हर्ष यानी खुशी। मुझे देखकर मेरे मित्र को हर्ष हुआ। हर्ष यानी आनंद, खुशी, हर्ष हुआ। खड़ी पाई। चलो बच्चों, आज हम यहाँ पे इस इकाई 5 दोहे यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से जान लिया है और समझ भी लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे लिखिएगा। जय माता।